दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले से हूँ। मेरी ये कहानी मेरी असल ज़िंदगी पर आधारित है। मेरी ज़िंदगी निशा की ये कहानी थोड़ी लंबी है। ये कहानी मैं निशा की सहमति से लिख रहा हूँ। पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम तो आपको पता ही है और मैं कहाँ से हूँ ये भी आपने जान लिया है। मेरे घर में हम 4 लोग हैं, मॉम, डैड, एक छोटा भाई और मैं। छोटा भाई औरंगाबाद में पढ़ाई कर रहा है। डैड का 4 व्हीलर का शोरूम है और मॉम हाउसवाइफ है। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी डैड के डर से मुझे ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ा। अब मैं डैड के साथ शोरूम संभालता हूँ। ये कहानी 3 साल पहले की है, जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। गर्मी का मौसम था, बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी। उस दिन मुझे एग्ज़ाम देने के लिए देर हो रही थी। मैं कॉलेज के लिए घर से निकला तो देखा कि बाइक तो पंचर पड़ी थी। डैड की बाइक बाजू में ही खड़ी थी। मैंने सोचा कि इसे ही लेकर कॉलेज चला जाऊं, लेकिन किस्मत खराब निकली। बाइक की चाबी डैड के साथ शोरूम घूमने चली गई थी। फिर मैंने 11 नंबर की बस पकड़ी, यानी पैदल चलते हुए ही कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज पास में ही था। थोड़ी दूर चलने पर ही पीछे से एक जोर की चीख सुनाई दी और मुझे किसी स्कूटी ने ठोक दिया। मैं तो बाल बच गया, बस छोटी मोटी खरोच ही आई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। ऐसा महसूस हो रहा था कि स्कूटी चलाने वाले के कान के नीचे एक जोरदार रख दूं। मेरा बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा था। हाथ में हल्की फुल्की चोट आई थी, मगर जैसे ही मैंने उसे देखा तो सारा गुस्सा ऐसे गायब हो गया था, मानो मैंने खुद ही कोई गलती कर दी हो। वो एक लड़की थी जिसने मुझे स्कूटी से ठोक दिया था। रेड कलर की स्कूटी नीचे गिरी हुई थी। लड़की उठकर बाजू में खड़ी भी हो गई थी। उसे कुछ लगी नहीं थी। जब मैंने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। ब्लू कलर की जीन्स, हल्के पिंक कलर का टॉप जो उस पर बहुत अच्छा दिख रहा था। रेड स्कार्फ से मुंह ढका हुआ था। उसकी आंखें ही दिख रही थी, आंखों में काजल लगा हुआ था। क्या खूबसूरती थी। मैं तो बस खड़ा का खड़ा ही रह गया। उसका पूरा फिगर मेंटेन था, यही कोई 34, 28, 36 का फिगर था। उसकी मीठी आवाज़ निकली, आपको बहुत चोट लग गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे एग्ज़ाम के लिए देर हो रही थी, इसलिए ऐसा हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इतनी मीठी आवाज़, मैं बस उसे ही देख रहा था। वो बिना रुके बार बार माफ़ कर दीजिए बोले जा रही थी। मैंने अपना होश संभालते हुए अपने बाएं पैर को पकड़ते हुए उससे कहा, मुझे बहुत ज़ोर से लग गई है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। उसने अपने चेहरे पर से स्कार्फ हटाया और फिर से मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं उसका हसीन चेहरा देखे जा रहा था। उसका चेहरा गुलाबी गुलाबी लग रहा था। नाक बहुत प्यारी थी, एक तो दूध जैसी सफ़ेद और आंखों में काजल। मुझे तो उसे देखते ही प्यार हो गया था। मैंने मन में बुदबुदाते हुए कहा, मुझे कॉलेज भी जाना है और एग्ज़ाम के लिए पहले ही देर हो गई है। मैंने जो पैर में चोट लगने का नाटक किया था तो उसने मुझसे कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, जहाँ जाना है वहाँ ले चलती हूँ। उसने मुझसे ये तक नहीं कहा कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने उससे कहा, थोड़ा देखकर चला लेती तो मेरे पैर में फ्रैक्चर नहीं होता, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मैं वहीं रोड के किनारे बैठ गया। वो ये सुनकर रोने लगी। वो शायद बहुत डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं खड़ा हो गया और मैंने उसे बताया कि मामूली खरोच है। तब जाकर उसका रोना बंद हुआ। वो, कहाँ जा रहे हो? मैं तुमको उधर तक छोड़ देती हूँ, मुझे भी कॉलेज तक तो जाना ही था। तो मैंने उसे बताया कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जा रहा हूँ, तुम मुझे कॉलेज तक लिफ्ट दे दो। वो, कौन से कॉलेज? मैं, PR पाटिल एग्ज़ाम सेंटर है मेरा। वो, अरे मैं भी वहीं एग्ज़ाम के लिए जा रही हूँ। फिर मैंने उसे स्कूटी उठाने में मदद की और उसके पीछे कॉलेज जाने के लिए बैठ गया। अब मैं उसके इतने करीब था मानो मैं हवा में उड़ रहा था। उसके कपड़ों से परफ्यूम की महक मुझे मदहोश कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि बस उसकी कमर से होते हुए उसके पेट को कस के पकड़ लूं। उससे स्कूटी पर ज़्यादा बातचीत तो ना हो सकी। इसी बीच कॉलेज आ गया। वो, आपको ज़्यादा लगी तो नहीं ना? लिखने में कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी? मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई, मुझे माफ़ कर देना। मैं, हाँ तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन ये कम हो सकती है। वो, हाँ बोलिए ना, कैसे? मैं, एक कप कॉफ़ी मेरे साथ हो जाए? वो कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पेपर होने के बाद। मैं, वैसे आपने अपना नाम ही नहीं बताया। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपने पूछा ही नहीं। मैं, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। वो तो है,
फिर जाते हुए उसने कहा, मेरा नाम निशा है, आपके साथ कॉफ़ी के लिए इंतज़ार रहेगा, बेस्ट ऑफ लक। मैं सेम टू यू, बाय। मैंने अब तक ऐसी किसी लड़की के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे निशा को देखते ही उससे प्यार हो गया था। मैं जल्द से जल्द निशा को अपना बनाना चाहता था। ऐसे जल्दी मैंने पेपर लिखा और बाहर आकर निशा का इंतज़ार करने लगा। मैंने किसी भी दोस्त को इस बारे में नहीं बताया था। थोड़ी देर बाद निशा आ गई। मुझे देखते हुए निशा ने कहा, ओहो, इंतज़ार हो रहा था मेरा। मैं नहीं, मुझे तो बस घर जाना है। जिसने मेरा एक्सीडेंट किया है उसी ही मुझे घर पर ड्रॉप करना होगा ना, साथ जाते हुए कॉफ़ी भी पी सकते हैं। निशा, स्मार्ट हो। मैं, और तुम खूबसूरत। निशा हंसते हुए बोली, वो तो मैं हूँ ही, चलो फिर घर ड्रॉप कर देती हूँ, और आगे कॉफ़ी शॉप भी है। हम दोनों घर के लिए निकल गए। बीच में कॉफ़ी शॉप पर कॉफ़ी के लिए रुक कर दिया। उधर बैठकर एक दूसरे के बारे में बात की, जैसे कहाँ से हो, नाम क्या है, किस कॉलेज से हो, पेपर कैसा गया, इत्यादि। कॉफ़ी शॉप से निशा ने मुझे घर ड्रॉप किया। तभी मम्मी और आंटी, यानी मेरी मम्मी की बहन व मेरी मौसी, कहीं बाहर से आ रही थी। उन्होंने हम दोनों को आते हुए देख लिया। जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे कपड़े खराब हो चुके थे। मम्मी, अरे बेटा क्या हुआ, और तेरे हाथ पैर पर चोट कैसे लगी, ये कौन है? मैं, मम्मी आप घर में चलिए, सब बताता हूँ। फिर अंदर आकर जो कुछ भी हुआ था मैंने मम्मी को सब बताया। मम्मी ने निशा को देखते हुए कहा, बेटा निशा, गाड़ी थोड़ी संभाल कर चलाया करो। निशा, जी आंटी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे ही हम सब बहुत सारी बातें करते रहे। कुछ देर बाद निशा मुझसे सी यू टुमारो बाय करके चली गई। मेरी तो किस्मत जैसे मुझ पर मेहरबान थी। जो मैं उससे बोलना चाहता था वो उसने ही कह दिया। जैसे तैसे दिन गुजर गया। रात को उससे फ़ोन पर बात हुई तो उसने सुबह आने का कहा। अगले दिन मैं जल्दी से रेडी हो गया था। सुबह 10:30 बजे को निशा मुझे लेने आ गई। क्या हॉट माल लग रही थी। वो ब्लैक पटियाला ड्रेस में कहर ढा रही थी। निशा, तारीफ नहीं करोगे? मैं, अरे वो सोच ही रहा था, और तुम लग ही रही हो इतनी खूबसूरत, तुम माल लग रही हो। ऐसे में उसे अब नहीं बोल सकता था। निशा, अच्छा जी। मैं, हाँ जी। हम दोनों की पसंद बहुत हद तक एक जैसी ही थी। निशा और मैं बहुत ही नज़दीक आ गए थे, लेकिन मैंने उसे प्रपोज करने में 6 महीने लगा दिए। अक्टूबर का महीना चल रहा था। उस दिन 26 तारीख थी जब मैंने उसे प्रपोज करने की ठान ली थी। मैंने उसे कॉल किया और कहा, आज कुछ खास है, मुझे मिलना है तुमसे। तो उसने भी हाँ में जवाब देते हुए कहा, कब मिलना है और कितने बजे? तो मैंने उसे अपने घर पर ही मिलने के लिए कहा और 4 बजे का टाइम बता दिया। मेरे मॉम डैड मेरे भाई से मिलने औरंगाबाद गए थे, तो निशा को प्रपोज करने का आज अच्छा मौका था। मैं तैयारी करने में लग गया। अपने रूम में मैंने गुलाब की पंखुड़ियों से फर्श पर आई लव यू निशा लिख दिया। पूरे रूम में रोमांटिक माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मोमबत्तियों से रूम को रोशन कर दिया। मुझे भी तैयार होना था, सो मैं नहाने के लिए जल्दी से बाथरूम में घुस गया और बॉडी के हेयर रिमूव कर दिए। मैं जिम जाता हूँ तो मुझे बॉडी पर बाल अच्छे नहीं लगते। मैं अपनी पूरी बॉडी एकदम क्लीन रखता हूँ। अब 4 बजने वाले थे। मेरा नहाना भी हो गया था। निशा आने वाली थी। मैंने कपड़े पहने और अच्छे से तैयार हो गया। तभी डोरबेल बज गई। मैं दौड़ते हुए गया और दरवाज़ा खोला। मेरे सामने निशा खड़ी हुई थी। मैं उसे देखता ही रह गया। वो रेड कलर की ड्रेस में थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। वो बहुत ही हॉट लग रही थी। मुझे लगा कि जैसे उसे पता चल गया था कि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। निशा ने आंख दबाई। यूं ही घूरोगे या घर में अंदर भी आने दोगे? मैं, आपका ही इंतजार था मैडम। निशा, अरे वाह मैडम, ऐसी क्या खास बात है जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? मैं उसे पट्टी देते हुए बोला, इसे आंखों पर बांध दो, सरप्राइज है। निशा ने खुश होते हुए पूछा, क्या सरप्राइज है? मैं, पहले ये बांधो, अभी बताता हूँ। निशा ने आंखों पर पट्टी बांध दी। मैं उसे अपने रूम में ले गया। उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी और उसके सर को फर्श पर बने हुए आई लव यू की ओर कर दिया। जब मैंने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज किया तो वो बहुत खुश हो गई थी। प्रपोज करते वक्त सब गुलाब का फूल देते हैं, लेकिन मैंने उसे चॉकलेट दी जो उसे बहुत पसंद थी। जैसे ही मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने मुझे कस के गले से लगा लिया और चुंबन किया। ये मेरी लाइफ का पहला चुंबन था। चुंबन छोटा सा ही था। निशा, डम्बो, कोई प्रपोज करने के लिए इतना वक्त लेता है? मुझे तो लगा था जब लास्ट एग्ज़ाम हुए थे तभी तुम मुझे प्रपोज कर दोगे। मैं, निशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। आई लव यू सो मच। निशा, आई लव यू टू मेरी जान।
मैंने निशा को गले लगाया और उसी तरह उसे बातें करने लगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता निशा, मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। कब से इस दिन का इंतज़ार था मुझे। निशा ने मुझे बेड पर गिरा दिया जो बाजू में ही था। वो मेरे ऊपर खुद भी गिर गई, अपना सर मेरे सीने पर रखकर मुझसे बातें करने लगी। निशा, इतना कोई लेट करता है क्या? कितनी बार मैंने तुमसे बातों ही बातों में कहा भी कि हूँ और तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम डम्बो समझे ही नहीं। पहले दिन ही जब तुम्हें देखा था तब ही मुझे तुम पसंद आ गए थे। ये सुनकर मैंने उसे ऊपर की ओर खींच लिया और चुम्बन करने लगा। वो भी बिना किसी विरोध के मेरा साथ देने लगी। मैं, निशु, मुझे भी इसी वक्त का इंतजार था कि कब तुम मेरी बाहों में होगी। तुम्हारे सपने मैं कब से देख रहा था। निशा ने आंख दबाते हुए चुटकी ली। सपने में सिर्फ देख रहे थे या कुछ कर भी रहे थे? मैं अच्छा बच्चू, ये कहते हुए उसे चुंबन करने लगा। वो भी मेरा साथ दे रही थी। निशा सिर्फ वन पीस ड्रेस में थी जो उसके घुटनों तक था। उसका ये ड्रेस उतारने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। क्या माल लग रही थी वो बिना कपड़ों के। मैं उस पर आंधी की तरह टूट पड़ा और वो भी मेरे बदन से खेलने लगी। हम दोनों करीब 3 घंटे तक प्यार करते रहे और हमने अलग अलग पोजीशन में घमासान प्यार किया और फिर उसने मेरा सारा जहर पी लिया और मेरे सामान से वो बहुत खुश थी और कहने लगी मुझे ऐसे ही कोई प्यार करने वाला चाहिए था। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।